हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरों को। केरल में स्त्री शक्ति समागम में संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ईडी के सामने आज पेश हो सकते हैं केजरीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों दक्षिण राज्यों के दौरे पर हैं। तमिलनाडु की यात्रा के बाद पीएम मोदी बुधवार को केरल जाएंगे। इस दौरान पीएम विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं की एक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी 3 समन भेज चुका है। तीसरे समन में केजरीवाल को 3 जनवरी यानी आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा स्टॉक मूल्य में हेराफेरी के आरोप से जुड़े अडानी डिडनवर्न विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगा। बैरूत में विस्फोट, हमास के उप प्रमुख समेत 4 आतंकियों की मौत। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय को लिखा पत्र। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो या नहीं, फैसला आज। भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में कई राज्य। राम राज्य के आदर्श के साथ छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को रहेगा ड्राई डे। पूर्व विधायक संगीत सोम के खिलाफ चार्जशीट पर सुनवाई आज। वजू खाना की सफाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए बनाई खास रणनीति। गृह मंत्री का आतंकवाद रोधी अभियान को मजबूत करने का निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियान को मजबूत करने का निर्देश दिया है और आतंकी परिस्थिति की तंत्र के पूर्ण उन्मूलन पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर में संवेदनशील इलाकों से सुरक्षा एजेंसियों को उचित तैनाती की सलाह देते हुए शाह ने इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद रोधी अभियान चलाते समय सभी याचिक प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए। देश में रोज सुबह 6 बजे सरकारी तेल कंपनियों पेट्रोल डीजल के रेट अपडेट करती है। यह रेट वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर तय किया जाता है। मई 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की उतार चढ़ाव जारी है। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, इस वजह से इसमें वैट लगाया जाता है। अब जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। झारखंड में बड़ा सियासी संकट, शाम को जेएमएम के विधायक दल की बैठक, अगले सीएम पर होगा फैसला। हिट एंड रन कानून पर हड़ताल का क्या हुआ, अभी भी है कंफ्यूजन, तो जान ले अपडेट। हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल खत्म हो गया है, आज भी जारी रहेगा। इसे लेकर अभी भी बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है। लोग परेशान हैं कि इस हड़ताल की वजह से कहीं उन्हें फिर से महंगाई का सामना तो नहीं करना पड़ेगा या फिर कहीं आने जाने की दिक्कत तो नहीं होगी। अगर आप भी इस हड़ताल को लेकर कंफ्यूजन में हो तो जान ले कि सरकार और ट्रक चालकों के संगठन के बीच सुलह हो गई है और हड़ताल खत्म होने पर सहमति भी बन गई है। ट्रक चालकों के संगठन ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मंगलवार को कहा है कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि उसके सदस्यों के साथ चर्चा के बाद ही हिट एंड रन दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना है। मामलों से संबंधित नए कानून लागू किए जाएंगे। AITMTC ने साथ ही ट्रक चालकों से अपनी हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया है। अगले 48 घंटे में बढ़ने वाली है ठंड, बिहार में जारी हुआ येलो अलर्ट। मनरेगा में घट रहे हैं रोजगार, उपायुक्त को मिली अहम जिम्मेदारी। राज्य सरकार का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर है। पिछले 4 सालों में झारखंड के ग्रामीण परिवारों की रीढ़ के रूप में मनरेगा योजना सामने आई है। योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को न्यूनतम मजदूरी पर 100 दिन का रोजगार मिलता है। हर साल लाखों योजनाएं राज्य में पूरी की जाती है। इसके बाद भी मनरेगा कभी भी ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने के करीब नहीं पहुंच पाया है। झारखंड के हालात पर बोले बाबूलाल मरांडी, संवैधानिक व्यवस्था को मजाक बनाने से बचाए राज्यपाल। झारखंड प्रदेश से भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज राज्य में दुर्दांत अपराधी, दलाल, बिचौलियों बेखौफ हैं। मुख्यमंत्री लगातार
असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। इसलिए पार्टी के विधायक सरफराज अहमद को विधानसभा से इस्तीफा दिलवाकर पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कमजोर पड़ा पश्चिम विक्षोभ, अब 4 से बदल सकते हैं मौसम। जाने पूरे झारखंड में किस दिन होगी बारिश। पहाड़ों की ओर से आने वाले पश्चिम विक्षोभ का असर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। इस कारण तय तिथि से झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम में बदलाव नहीं हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 4 से 6 जनवरी तक मौसम में बदलाव दिख सकता है। अब चुनाव नहीं लड़ेगी पत्नी कल्पना सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने अटकलों को किया खारिज। जाने क्या है कारण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को गाड़े विधानसभा सीट से पत्नी कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने के कसाय को खारिज करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी की कोरी कल्पना करार दिया है। सोरेन ने कहा कि इन कयासों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्हें कहा, मेरी पत्नी के निकट भविष्य में चुनाव लड़ने की संभावना पूरी तरह से भाजपा की कोरी कल्पना है। उन्हें सत्ता सौंपने की अटकल भाजपा द्वारा गलत विमर्श पेश करने के लिए फैलाई गई है।